ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा झटका लगा है और यह झटका सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर दे दिया कि जो ममता बनर्जी चाहती थी कि सीबीआई की जांच ना हो इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फटकार लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार को यह कह दिया कि यह जो आपने भर्ती की, इस भर्ती में भारी अनियमितता हुई है और यह जानबूझकर किया गया कार्य है जिसमें आपने उत्तर पुस्तिका भी जो है वो तक आपके पास नहीं है, जो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। और इसीलिए आपको बता दूं, सीजेआई साहब ने कड़ी टिप्पणी की है और उसमें कहा कि ये जिस तरह की बातें हैं, जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कहा सरकारी नौकरियों की वैसे ही इतनी कमी है, अगर जनता का विश्वास चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। यह सिस्टमेटिक फ्रॉड है। एक तो सरकारी नौकरियां है नहीं और सिस्टम में क्या बचेगा अगर उन पर भी दाग लगता है। आप इसको किस तरह रखेंगे? यह डीवाई चंद्रचूड़ जी की बहुत बड़ी टिप्पणी है, जो उन्होंने कहा कि यह एक सिस्टमेटिक फ्रॉड है। और इस फ्रॉड के बाद भी आप देखें ममता बनर्जी की तरफ से इस तरह की बातें लॉन्च की जा रही है मीडिया के जरिए कि साहब ये तो हमें अनुमति मिल गई। भाई क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें सीबीआई की जांच की रोकने की मांग कर रही थी, उसको दरकिनार कर दिया गया है, सीबीआई जांच जारी रहेगी। रोक केवल इस बात पे लगाई है कि सीबीआई इस मामले में किसी अभी अधिकारी या अभ्यर्थी, यानी जिन बच्चों ने इसमें पैसे देकर के भर्ती करा दी, केवल सीबीआई को यह कहा है कि उनकी अभी गिरफ्तारी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और केवल अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दूं, उन लोगों के लिए भी झटका है, अपने ऑर्डर में कहा कि जिन्होंने भी फर्जीवाड़ा करके ये नौकरी पाई है, वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इसमें जितनी भी वेतन लिया है वो वापस करें 12% ब्याज के साथ, तो उस फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ये फर्जीवाड़ा करके भर्ती हुए वो सब अपना पैसा जमा करेंगे। ये हाई कोर्ट के आदेश में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। डाटा पर रोक, जो ममता बनर्जी को डांट लगी है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने अगर स्कैन करने के लिए आउटसोर्स किया था, कि आप जो है इस मामले में ये कह रहे हो कि हमारी जो पुस्तिका है उसको जांचने के लिए संख्या ज्यादा थी, आउटसोर्स किया गया, तो आउटसोर्स स्कैनिंग के लिए किया, लेकिन क्या आपने वो डाटा सुरक्षित रखा? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जानबूझ के आपने ये फ्रॉड किया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। अब इसमें आगे सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल इसमें ये बड़ा झटका ममता बनर्जी को इस बात पर लग गया कि जो अभ्यर्थी हैं उनको पैसा जमा करना पड़ेगा और ये 25,000 संख्या अब ममता बनर्जी का सिरदर्द बन गई है, क्योंकि जिन लोगों ने रिश्वत के पैसे दिए उनकी जेब से तो रिश्वत गई, और वो कहां गई? वो गई टीएमसी के नेताओं की जेब में, जिस तरह का अभी तक सीबीआई के इनपुट आए हैं। तो जो नेता हैं उन्होंने जनता को लूटा और जनता ने जो तनख्वाह ली, अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि वो वापस करनी पड़ेगी। तो एक तरह से पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के विरुद्ध आक्रोश फूट चुका है, खास तौर पे युवाओं के बीच। और अब ममता बनर्जी इसीलिए बौखलाई हुई है क्योंकि जो वहां से खबरें आ रही हैं, 42 सीटों में लगभग 30 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। शुरुआत में यह आंकड़ा 20 के करीब था, लेकिन अब यह बढ़ता जा रहा है और भर्ती घोटाले में जो झटका लगा है, इसके बाद तो पक्का समझ लीजिए कि यह 30 का आंकड़ा बीजेपी पार करेगी। ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई हुई है और अब आप देख रहे हैं उसके गुंडे गुंडागर्दी पर उतर गए हैं और अब वो गुंडागर्दी भी नहीं चल पा रही है। जिस तरह से वो बमबाजी करके और जबरदस्ती करके बूथ कैप्चरिंग करके वोट ले लेती थी, वो भी नहीं मिलना। तो ममता बनर्जी डबल झटका है, कोर्ट से झटका है, उधर जनता झटका दे रही है और सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, 3 फेज का चुनाव हो चुका है, तो ममता बनर्जी को क्लियर हो गया है कि आएंगे तो मोदी जी। पश्चिम बंगाल में जो ये खबर आई है, वाकई में इसके बाद खलबली मच गई। बहुत सारे लोग अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं बंगाल में कि ममता बनर्जी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें जो भ्रष्टाचार का पैसा पार्थ चटर्जी के घर मिला था, नोटों का जखीरा मिला था, इसके बाद गाय तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग का धंधा, पुलिस की भर्ती और उस पर ममता बनर्जी की बयानबाजी। ममता बनर्जी पर सीधे सीधे आरोप इस बात के भी लग रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासनकाल में किस तरह से ये घुसपैठिए
बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को बढ़ावा ममता बनर्जी के राज में दिया गया। शाहजहां शेख का मुद्दा वो भी जनता नहीं भूल रही है। और जिस तरह से संदेश खाली में दलित महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, उस घटना के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने यह ठान लिया है कि ममता बनर्जी अब ममता वाली ममता बनर्जी नहीं रही है। ममता बनर्जी के अंदर से नाम में केवल ममता है, हृदय की ममता गायब हो चुकी है। यही ममता बनर्जी है जिनको पब्लिक ने वोट देकर, खासतौर पे महिलाओं ने वोट देकर सत्ता दिलाई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहां वामपंथी जो लोग हैं, गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, उससे यदि रक्षा कर पाएगी तो एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वही वामपंथी टीएमसी के सदस्य बन गए, वही वामपंथी टीएमसी में हावी हो गए। और आलम इसके कारण यह हुआ कि आज ममता बनर्जी का सगा भतीजा अभिषेक बनर्जी भी खुश नहीं है। उनके साथ के, अभी आपने देखा ना कि उन ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े बड़े लीडर ममता बनर्जी को छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं, उसका कारण क्या है। लोगों को समझ में आ गया कि ममता बनर्जी तो तुष्टीकरण कर रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस पर कंट्रोल नहीं है, पुलिस अपराधियों से मिल गई है। शाहजहां शेख जैसे गुंडे वो भरे पड़े हैं, और वो भरे पड़े हैं इतने कि अभी एक शाहजहां शेख का खुलासा हुआ है, अनेक शाहजहां शेख यहां पर बैठे हैं। सब महिलाएं डरी डरी सी हैं, यहां तक कि आदमी लोग भी डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए डर है, वहां आदमी भी डरे हुए हैं। मेरा एक मित्र वहां रहता है, वो कहता है फोन पे भी बात करो तो मोदी का नाम नहीं लेना है। अगर मोदी बीजेपी नाम ले लिया और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है, बोले आपका घर नोट कर लेगा, आपका घर नोट कर देगा, आपका पता लगा लेगा, और इसके बाद आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लोग दहशत में हैं, और इसलिए वो कहते हैं ममता बनर्जी की सत्ता का जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं जाएगी तो लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। और इसलिए ये ममता बनर्जी का जो ये चुनाव है इस बार लोकसभा का, लोग केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये तो कह ही दिया है ये चुनाव होने दीजिए, इसके बाद ये सरकार जाने वाली है। लोग तो इंतजार में हैं कि ऐसा मौका कब आएगा। लेकिन लोगों का ये भी मानना है, जो अच्छे से समझ रहे हैं सारी चीजों को, कि ममता बनर्जी यदि सत्ता से हटी तो उनके जो गुंडे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, जो नशाखोरी करते हैं, जो टोलाबाजी करते हैं, जो कटमनी लेते हैं, ये वाले लोग क्या करेंगे। इनके तो धंधा में चौपट हो जाएगा। बीजेपी सरकार आ गई तो, ममता बनर्जी की सरकार है तो चल रहा है, इनको पता है कि फिर जेल में जाएंगे। और इसलिए ये पूरा नेक्सस इस काम में गुंडागर्दी करेगा। और इसलिए चुनाव के बाद में आप देखते हैं कि हिंसा होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं, आरएसएस कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं। इनकी हिम्मत देखिए टीएमसी वालों की कि ये जज को धमका दें। आपने देखा ना, जगदीप धनखड़ जी जब वहां पर राज्यपाल थे, उनको भी धमका रहे थे, आज वो उपराष्ट्रपति हैं। तो एक राज्य का राज्यपाल, उनको भी ये धमकी दे दें, उनके ऊपर भी हमला कर दें या फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दें, तो सोचिए आम आदमी क्या सोचेगा। अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने देखी कि किसी ने ममता बनर्जी का नाम बगैर लिए एक सफ़ेद साड़ी पहन के ममता बनर्जी की एक्टिंग कर दी। बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, तो वो ममता बनर्जी की तरह बोलकर केवल उसने रील बनाई डांस करते हुए, ना तो अपने को ममता बनर्जी बोला ना कुछ, लेकिन इसी पे उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई। पुलिस का नोटिस आ गया, आपने मुख्यमंत्री का मिमिक्री किया है। अरे भैया, मुख्यमंत्री नाम तो उस बच्चे ने लिया नहीं, एक बच्चा है, वो मैं उसकी रील देखता रहता हूं, तो वो क्या करता है, वो केवल सफेद साड़ी पहन के, जैसे ममता बनर्जी आधा हिंदी आधा बांग्ला जैसा कुछ बोलते हैं, उस स्टाइल में उसने एक्टिंग की है। ऐसे तो बहुत सारे, अब आप देखें, हम राजू श्रीवास्तव को सुनते थे, आज तो वो दुनिया में नहीं है। लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री वो लालू प्रसाद यादव के सामने किया करते थे, और लालू प्रसाद सामने बैठ के ठाके लगाते थे। भाई मोदी जी की मिमिक्री कर लो, खूब करते हैं, ऐसा तो नहीं है मोदी जी ने एफआईआर करा दी। जो हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है, कोई उसका धंधा ही ये है, तो भाई उसको करने दो। आपको गाली दे, अपमानित करे, तब तो इस पर कोई आप कार्रवाई करें तो अच्छा लगता है। लेकिन आप तो जय श्री राम का नारा कोई लगा दे तो उस पर भी एफआईआर कर दोगे। कोई पत्रकार आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट छाप दे, उस पर भी एफआईआर हो जाती है। तो ममता बनर्जी की हालत यह है,
मोदी को तानाशाह ये विपक्ष बोलता है। असली तानाशाह यदि देखना है तो पश्चिम बंगाल एक बार होके आइए, जनता से पूछ के आइए, बात करके आइए, तो आपको पता लगेगा कि तानाशाह आज के समय में कौन है। आप में से जो बंगाल रहते हो वो जरूर ये बताएं कि जो मैं बात बता रहा हूं आप उससे कितने सहमत हैं, आपकी राय क्या है। वंदे मातरम।